तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पासिंग क्राइटेरिया की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी, क्योंकि आप सबके 10th के बोर्ड्स के पेपर खत्म हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के पेपर्स बहुत बहुत अच्छे हुए होंगे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि बच्चे थोड़े से परेशान और कंफ्यूज थे कि इस बार का क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है क्लास 10th का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको सारे के सारे एग्जाम्स अपडेट मिलते रहें। तो चलिए आगे हम चलते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो बच्चों देखो, इस बार का जो पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 10th का वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो पेपर्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स या एसएसटी, इनमें से आपको मार्क्स आउट ऑफ 100 मिलता है। तो आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लेने होंगे पास होने के लिए सब्जेक्ट में, वो होंगे 33 मार्क्स। इट मीन्स 33% आपको सेपरेटली हर पेपर में स्कोर करना होगा ताकि आप एग्जाम्स को पास कर सके। नाउ आउट ऑफ 100 में से जो 80 मार्क्स होते हैं वो आपका बोर्ड का पेपर का होता है और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपकी मैम के हाथ में होते हैं। वो आपके मार्क्स या तो आपको प्रोजेक्ट उन्होंने दिया होगा उसमें से लगा सकती हैं, या कोई पोर्टफोलियो होगा उसमें से लगा सकती हैं, या फिर जो क्लास में एक्टिविटीज दी जाती हैं या फिर नोटबुक, इनमें से किसी में से भी वो आउट ऑफ 20 मार्क्स लगा सकती हैं। तो नॉर्मली तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें से कि क्लास 10th के बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 आपको कितने मार्क्स मिले हैं, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, ठीक है। जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके तो 20 में से 20 मार्क्स भी आराम से मिल जाते हैं। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको भी 19 मार्क्स दे दिए जाते हैं, और जो थोड़े लो परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं उनको भी अगर मिनिमम से मिनिमम मार्क्स जो होगा वो 17 होगा, बिकॉज मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, ठीक है। तो 17 से कम मार्क्स कोई भी स्कूल नहीं देता है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों का बोर्ड का रिजल्ट नहीं बिगाड़ना चाहता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं तो 20 में से अगर आपको 20 फुल मिल जाते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मान लो साइंस में आपको मिनिमम 13 मार्क्स भी आप ले आते हो तो 33 टोटल हो जाएगा। इट मीन्स कि आप पास कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट में अगर आपके मार्क्स 13 आते हैं और अगर आपके जो मेन सब्जेक्ट है इसमें 20 आ गए तो भी आपका 33 बन जाएगा। इट मीन्स आपका पासिंग मार्क्स हो गया, तो आप पास हो जाएंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि उन बच्चों का क्या होगा अगर बाई चांस कोई बच्चा 33% से कम मार्क्स लेके आता है, तो उस केस में उस बच्चे का क्या होगा। देखो बच्चे, उस केस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाई चांस आपके किसी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स आते हैं तो उस केस में आपको उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपार्टमेंट मैक्सिमम आपको 2 सब्जेक्ट्स में मिल सकती है, यानी कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, उनमें से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिल सकती है। तो अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में 33 मार्क्स नहीं ला पाए तो उस केस में आप घबराइएगा बिल्कुल मत। आपको उस केस में कंपार्टमेंट मिल जाएगी, मतलब आपको एक सेकंड चांस मिलेगा उन पेपर्स को दोबारा से देने का। और जैसे ही आपके सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे तो आपकी उसके बाद कंपार्टमेंट की डेट भी मिल जाएगी, वो होती है मई या जून में, ठीक है। तो आप एक और बार उस पेपर को दोबारा से रीअपियर कर सकते हैं। तो अब इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस बच्चों बिल्कुल वही होगा जो कि आपका बोर्ड का सिलेबस था, और इसका एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल वही होगा। तो दिस इज ऑल विद दिस। अब ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।